भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक बोले जाने वाले पद का धारण कौन कर सकता है? क्या हम और आप इस पद की योग्यता रखते हैं? तो आइए इस क्लास में हम जानेंगे। जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल के बारे में, उपराष्ट्रपति कौन होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, भत्ता क्या होती है और उसकी योग्यता क्या होती है। और हम देखेंगे भारतीय संविधान जब से लागू हुआ है अब तक 15 उपराष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम हम रामबाण तरीके से याद करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। आइए चलते हैं, हम देखते हैं। हम देख रहे हैं भाग 5। क्या देख रहे हैं? भाग 5 अध्याय 1 उपराष्ट्रपति के बारे में। हमने प्रेसिडेंट आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिया था। 52 से लेकर 62 तक था हमारा क्या प्रेसिडेंट के बारे में दिया, और 63 से लेकर हमारा 72 तक, क्या 71 तक ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया है। ये भाग कितने में है? हमारा भाग 5 का अंक है, या अध्याय 1 का अंक है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, अध्याय अंक कहाँ से है? आपको 51 से लेकर 78 तक है हमारा अध्याय 1 भाग का। अध्याय 2 स्टार्ट हो जाता है हमारा, आपको देखने को मिलेगी 73 से 79 से लेके 123 तक स्टार्ट हो जाती है। ये चीज हमारा क्या अध्याय 2। तो अध्याय 1 के बारे में हम देख रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में देख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देख रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 63 क्या बोलता है, आर्टिकल 63 क्या बोलती है? भारत एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अवधान उपराष्ट्रपति होगा जो भारत का द्वितीय सर्वोच्च पद अधिकारी होगा। यह ध्यान दीजिए, सर्वोच्च पद अधिकारी होगा और द्वितीय नागरिक होगा। भारत का द्वितीय, प्रथम नागरिक कौन होता है? फर्स्ट सिटीजनशिप कौन रखा रहता है? तो हमारा प्रेसिडेंट रखे रहते हैं। और द्वितीय कौन रखा रहता है? हमारा वाइस प्रेसिडेंट रखे रहते हैं। ये चीजें। आर्टिकल 64 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ध्यान से देखिए, पदेन सभापति होंगे। पदेन का मतलब किसी पद पर धारण करने वाला। अब देखिए ऐसे बोलते हैं सभापति क्या होगा? एक्स ऑफिसियो होगा। एक्स ऑफिसियो का अर्थ होता है क्या? पदेन। पदेन का अर्थ होता है कि एक किसी भी पद पर धारण करने के बाद दूसरे के पद का कार्यभार भी संभाले। ये चीजें, जैसे उपराष्ट्रपति जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे कि राज्यसभा, मतलब आपको देख लो अपर हाउस, अपर हाउस के क्या होंगे? सभापति होंगे, हमारा क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। ठीक ना, आपको चेयरमैन होंगे, कौन सा? अपर हाउस के होंगे। तो क्या करेंगे? उनके कार्यभार को चलाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमारे 245 अभी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के। अपर हाउस के देखेंगे, राज्यसभा का देखेंगे, तो इसमें 250 सीट है, अभी 245 सीट है। आपको ध्यान देखिए 245 सीट है, तो वहां पे क्या करेंगे? इनका नेतृत्व कौन करेगा? आपको चेयरमैन करेंगे। चेयरमैन मतलब आपको अर्थ क्या है? तात्पर्य क्या है? सभापति का तात्पर्य। ये ध्यान देखिए। आगे हम चलते हैं, क्या है ध्यान से देखिए। सभापति हो गया, तो क्या होगा? भारत का 63 बोलता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। साथ साथ क्या होगा? 64 बोलता है भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति होगा। क्या बोलना है कि एक आपको 2 हाउस होती है, एक हाउस होती है जहां कानून बनती है, विधायिका क्या होती है जहां कानून बनती है, आगे जाकर हम बताएंगे। ये लोकसभा या राज्यसभा होती है। ये आपको अध्यक्ष होता है, इसमें स्पीकर बोलते हैं, इससे हमारे चेयरमैन बोलते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा का चेयरमैन होता है जो क्या किस कहलाता है? सभापति कहलाता है। याद ध्यान दीजिए ये चीजें। आगे ध्यान देखिए, अनुच्छेद क्या हमारा 65 है, ध्यान दीजिए। 65 क्या बोलता है? राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति होगा जो, ये देखिए उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। यदि किसी कारण राष्ट्रपति अपने पद को धारण नहीं कर पा रहा है या अपने पद को छोड़ दे रहा है, अपने पद से चला जा रहा है, या उसकी मृत्यु हो जा रही है, जिससे बोला जाता है आकस्मिक स्थिति में। कभी भी उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति के पास आकस्मिक स्थिति आ जाती है, अगर भारत का प्रथम नागरिक रखता है, सर्वोच्च पद रखता है, जिसके नाम से ही भारत का नेतृत्व होता है विदेशों में, यदि वही उसका देहांत हो जाए या मृत्यु हो जाए या चिकित्सा सुविधा हो जाए या बारात चले जाए, शादी में चल जाए, उसके विवाह में हो जाए, किसी भी समस्या हो जाए, या विदेशी दौरे में चले जाए, तो उसके पद का धारण कौन करेगा? सिग्नेचर कौन करेगा? आपको पता है विधायिका में कोई भी कानून जब तक पास नहीं होगी जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर ना करे। ये चीजें अब ध्यान दीजिए। उसका नेतृत्व कौन करेगा? हमारा राष्ट्रपति। आप ध्यान दीजिए, इतना राष्ट्रपति कर सकती है, चाहे कार्यपालिका की शक्ति हो, विधायक की शक्ति हो, चाहे न्याय की शक्ति हो। कहीं कहीं न्याय की शक्ति भी किसके पास है? प्रेसिडेंट, जैसे वीटो पावर में दिया गया है। तो आप देखिए व्यक्तिगत आपातकाल की स्थिति में आ गया, अगर इमरजेंसी आ गया, चिकित्सा की व्यवस्था में आ गया, मृत्यु हो गई उसकी, और या कोई अलग दौरा पे चला गया,
तो उसकी स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए ये घर हो गया, अब घर हो गया, यहां पे आपके फादर है। अब फादर क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ये आपके हाउस मेंबर हो गए। अब फादर चले जाते हैं आउट, तो आप क्या करते हो, जो बड़ा आपका बिग ब्रदर होंगे या आप ब्रदर होंगे, बिग होंगे, तो वही क्या करेगा, घर का नेतृत्व करेगा। तो क्या करेगा, इनके जगह क्या करेगा, दूसरा कोई आएगा। तो दूसरा कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति कौन होता है, सभापति होता है। चेयरमैन होता है, कहाँ का होता है, राज्यसभा का होता है, अपर हाउस की होती है ये चीजें। अब इसे क्या बोलते हैं, कार्यवाहक। कार्यवाहक प्रेसिडेंट बोलते हैं। टेम्परेरी प्रेसिडेंट में किस नाम से जानते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान देखिए ये चीजें, जिससे वाइस प्रेसिडेंट कार्य करता है। कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। ये देखिए हमारा 63 में हो गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। 64 बोलता है हमारा क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा जो सभापति रहेगा, प्रधान सभापति होगा। 65 बोलता है यदि राष्ट्रपति ना रहे, आकस्मिक स्थिति में अगर कहीं दौरे में चले जाए, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति चलाएगा। अनुच्छेद, आप देखिए ध्यान से, ये देखना जरूरी है। आर्टिकल देखिए ये आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या बोलता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होगा उपराष्ट्रपति का, ध्यान देगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने देखा था। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता, हमारा होता देखने को मिलती है चुनाव उनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और हमारा प्रणाली के आधार पर क्या होता है, हमारा एकल संक्रमणीय और गुप्त मत द्वारा होता है। वही जो चुनाव प्रणाली है राष्ट्रपति का, वही चीज होगा प्रेसिडेंट का होगा। बस इसमें ध्यान से देखिए, थोड़ी सी फर्क क्या है इसमें, सदस्यों का जो वोटर होंगे, कौन वोटर नहीं भाग लेगा। ध्यान दीजिए, ये चीजें कंपेयर करने की बात किया जाए, हम देख लेते हैं। ये हमारा प्रेसिडेंट, ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ये ध्यान दीजिए, ये वाइस प्रेसिडेंट हो गया। तो वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में देखिए हमारा क्या होता है, आपको सिंगल ट्रांसफर, आप क्या होता है, वोटर होते हैं, ये चीज होता है। ये इसमें सिंगल वोटर ट्रांसफर वोटर होते हैं, ये भी चीज होता है। अब ध्यान देखिए दोनों से होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, आपको प्रोसेस क्या होती है। अब ध्यान देखिए, आर्टिकल हमारा 66 बोलता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया, योग्यता दिया, शर्तें दिया, वेतन दिया, ये चीजें। तो पहले हम उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, 66A के तहत पढ़ेंगे। चुनाव कैसे होता है, चुनाव प्रक्रिया होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय और मत एवं गुप्त मत द्वारा होती है। क्या होता है, गुप्त मत द्वारा होती है। क्या होता है, ध्यान देखिए, हमने देखा दोनों प्रक्रिया क्या होती है, पीआर होती है। हमारा ये भी क्या होता है, एकल संक्रमणीय होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर होता है। यहाँ इसमें देखिए हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखा था कि सांसद एमपी प्लस एमएलए कितने थे, 4123 एमएलए। एमपी कितने थे हमारा, राज्यसभा और लोकसभा। और इसमें एमपी में लोकसभा राज्यसभा क्या करते हैं, यह ध्यान दीजिए। जो हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन में क्या होता है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्या मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो हमारा 4123 क्या है, एमपी भाग लेते थे, राज्यसभा लोकसभा भाग लेती थी। तो लगभग आपको देखने मिलेगी 400, आपको 33 प्लस 43 प्लस कितना, आपको 233, 6-7 आपको देखने को मिलता था, और हमारा 6-7, तो लगभग आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पे देखने 776 लोग भाग लेते थे। अब ध्यान कितना, 776 भाग लेते थे। यहाँ पे क्या है हमारा, एमपी में क्या होगी, हमारा जो ठीक ना वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट में आपको देखने को मिलेगी कि एमपी भर भाग लेंगे, ठीक ना, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। मतलब आपको 545 प्लस 400, आपको देखना 245, मतलब टोटल मिलाकर 5 आपको देखने मिलेगी 790 लोग। तो आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में संपूर्ण लोग भाग लेते हैं। जो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों लोग मिला के भाग लेते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये सदस्य हो गया प्रेसिडेंट की भाग है। ये दोनों का इलेक्शन कैसे होता है, कौन निर्वाचन करता है, तो यहाँ पे इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। ध्यान दीजिए, इलेक्टोरल, जिसे निर्वाचन मंडल बोलते हैं। जो एमपी एमएलए भाग लेते हैं उसे निर्वाचन मंडल लेते हैं। ये चीज है, ध्यान दीजिए, निर्वाचन मंडल बोला जाता है। अब इसे देखिए, हमारा क्या होता है, वॉलेट पेपर होता है। वॉलेट पेपर क्या होता है, गुप्त मत द्वारा। जैसे आपको ध्यान दीजिए, एक पेपर हो गया, जैसे एक ये पेपर हो गया, ये रजिस्टर पेपर होगी।
अब क्या करता है कि निर्वाचक मंडल जो हमारा होता है, आपको इलेक्ट्रोल क्या होता है कि हमारा कॉलेज होती है, उसे क्या करता है निर्वाचन मंडल के सदस्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखने को मिलेगी, इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन देखने को मिलेगी। तो क्या करते हैं वहाँ के सदस्य बैठे रहते हैं, वो क्या करता है कोई एमपी गया, मान लीजिए हम एमपी हैं तो एमपी गए, पहले उन्हें दिया जाएगा तो वो चीज़ के लिए उस पर लिखा जाएगा, वो अपनी मत देंगे, क्या क्या अनुपातिक क्रमांक में देंगे। अनुपातिक क्रमांक में किस तरह देंगे, जैसे आपको कैंडिडेट एक, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, ध्यान दीजिए कैंडिडेट सी, तो इस तरह क्या देंगे, इस एक क्रमांक, दो क्रमांक, तीन क्रमांक, ये अनुपातिक क्रमांक हो गया ये चीजें। अब ध्यान दीजिए इसका गणना कैसे होती है आगे जाके पता चलेगा आपको। ये अब ये क्या करेंगे, हमने देखा था एमपी में जो हमारा प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट के एमपी जो थे वो पिंक कलर का लगा, वो क्या है ग्रीन कलर की बैलेट पेपर यूज कर देते हैं, लेकिन और हमारा जो एमएलए थे 4123 एमएलए वो किस तरह का बैलेट पेपर यूज कर देते पिंक कलर का। और लेकिन आप क्या ध्यान दीजिए, अब वाइस प्रेसिडेंट में जो हमारा किस तरह का, वाइस प्रेसिडेंट में हमारा पिंक कलर का करेंगे, जो एमपी ही भाग लेंगे। एमपी कितना लेंगे भाग, टोटल मिला के आपको 790 लोग, 790 लोग। अब इसमें देखिए ध्यान से एकल संक्रमण, वहां पे आप देखिए थोड़ी सी गणना करना, जब प्रथम चरण द्वितीय चरण एकल संक्रमण में आपको सिंगल ट्रांसफर आपको वोटर में देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए, ये चीज समझ गए होंगे आप पूर्ण रूप से। आगे चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा है, मान ली कैंडिडेट 1, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट डी, ये है। अब ध्यान दीजिए इससे कोई आता है, अगर मैं आता हूं तो इन्हें क्रमांक देता हूं, बी को 1 दिया, इसे ए को 3rd दिया, इसे हमने 4 दिया, इसे 2 दिया, इससे क्रमांक दिया। कौन आया, जैसे मैं आ गया, ये आया एक, कोई पर्सन आया, मान लीजिए एक आया, दूसरा पर्सन आया, तो ये तीसरा पर्सन आया, कोई आया एमपी आया, तो इसमें क्रमांक हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के बारे में देख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देख रहे हैं, देखा वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन का गणना के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए बैलेट पेपर क्या होगा। अब दूसरा कोई है, इसे आपको 2 दिया, इसे 1 दिया, इसे आपको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसे 4 दिया, इसे 1 दिया, इसे हमारा 2 दिया, इसे 3 दिया, इसे 4 दिया, इस तरह क्रमांक हुआ। तो पहले मत गणना कैसे होती है ध्यान दीजिए, एकल संक्रमणी में गणना क्या होती है, ध्यान देखिए। पहले गणना में क्या होगा कि हमारा देखा जाता है कोटा में सीधे प्रॉब्लम है कि जितना प्रेसिडेंट है, जितना मत हुई है, ठीक ना, मत प्लस 2/1, टोटल मिलाकर 51%, जितना वोट डाला गया 51%। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि वोट की गणना की जाती है, एमपीओ की गणना की जाती है, एमपी कितने निकालें कितने निकालें, डायरेक्ट गणना हो जाती है कितने एमपी भाग दिए हैं, कितने एमपी की चीज ली है, ये ध्यान दीजिए। वहां पे गणना एमपीओ की वोटर की मत अलग होती थी, यहाँ पे मत के हिसाब से नहीं होता। 790 लोग जितना इलेक्शन दिए। अब देखिए ध्यान से 790 लोग क्या किए, ए को लगभग आपको ध्यान देखिए कोटा कितना बढ़ेगा, तो 790 + 2 + 1 आपको करेंगे तो 0 0 आपको 45, 3 1 7 8 9 आपको 5, 395 चाहिए लगभग। तो हमारा 300 कितना 96, 396 लोग, इतना ऑलमोस्ट चाहिए मुझे। तो ऑलमोस्ट इतने लोग चाहिए, कितना कोटा 96 लोग। अब मान लीजिए दुर्भाग्य से इसकी गणना हो रही है, ए बी की गणना हो रही है, तो ये पाया हमारा कितना बहुमत पाया, इसने पा गया आपको मान लीजिए 200, 300, 310, और हमारा बी ने पाया कितना, बी ने पाया हमारा 200, ये पाया 50, ये मान लीजिए 100 पाया, इस तरह क्रमांक पाया। तो क्या हमारा क्या मतगणना होगा, प्रथम चरण की हो रही है मतगणना गणना हो रही है। इसमें क्या करेगा वाइस प्रेसिडेंट में जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे कम है, उसका मत काट दिया जाएगा, ये मत को काट दिया जाएगा, मतलब सी का मत कट जाएगा। जो सी वाले जो प्राइमरी सेकेंडरी दिया है, मतलब कहने का तात्पर्य है इसे तो 3 लोग इतना बहुत पसंद करते थे, कितने लोग इसमें ए पसंद करते थे, इसे अब बी क्रमांक किया जाएगा, मतलब आपको ए तो देख लिया गया, ध्यान देखिए। अब देखा जाएगा कि बी वाला कितने पाए हैं, मतलब सेकंड, मतलब दूसरे नंबर को प्राथमिकता किसे दी गई है, मतलब दूसरे नंबर में देखा जाएगा कि 2 नंबर किसे मिलेगा, दूसरा किसे मिलेगा,
यदि इसमें और इससे ज्यादा मिल गया, इसका क्रमांक कितना लोग को 2 मिला है, इसका क्रमांक क्या करेगा, इधर जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। यदि इसका प्लस इसमें बहुमत सेकंड राउंडिंग चरण में, इससे अगर दूसरे चरण में दूसरा प्राथमिकता सेकंड वाले को दिया जाता है, देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा अगर 100 लोग मिल गए, इसमें एक भी नहीं मिले, इसमें नहीं मिले, तो टोटल मिला के इसमें क्या होगा, 410 हो जाएगा। तो 410 बहुमत मतलब कोटा पार कर दिया, ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये ध्यान दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये चीज गणना की बात है, हमने आपको बता दिया, ध्यान से देखिए। तो ये चीज हमारा आप 63 बिग्स बोल रहा, चुनाव निर्वाचन बोलता है, इलेक्ट्रोल 3 कॉलेज के द्वारा होता है, लोकसभा और हमारा राज्यसभा भाग लेता है, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं इसमें, 790 सदस्य लगते हैं। विधान परिषद एमएलए कोई भाग नहीं लेता है। ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए 4123 लोग भाग लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्शन में आपको कोई एमएलए भाग नहीं लेता है। ध्यान देखिए, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा 66C के अनुसार योग्यता क्या रखता है, वो भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, वो 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। ध्यान देखिए, प्रेसिडेंट की आयु आपको हमारे देखने को मिलेगी 35 वर्ष, आपको ध्यान देखिए। वाइस प्रेसिडेंट को देखने को मिलेगी हमारा 35 वर्ष, ये चीज देंगे। हमारा राज्यसभा के सदस्यों को देखने को मिलेगी 30 वर्ष, ये चीजें। हमारा लोकसभा के सदस्य को 25 वर्ष, हमारा आपको प्रधानमंत्री का आयु देखने को मिलेगी हमारा 25 वर्ष, हमारा एमएलए की आयु देखने को बनेगी आप कितना, 21 वर्ष। ये चीजें ध्यान से देखिए। तो सदस्यता बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। पागल दिवालिया राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जैसे आपको निर्वाचन आयोग जैसे एक्ट बनाया हो, कानून बनाया हो, ये चीजें। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, 66D क्या बोलता है, 20 प्रस्तावक होंगे, 20 अनुमोदक होंगे, और क्या होंगे, 15,000 राशियां होगी। अब प्रस्तावक का अर्थ है, ध्यान से देखिए, जैसे मैं अगर किसी पर्चे को लेकर आपको चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाता हूं, मैं आपको ध्यान देखिए, ईसी के पास जाता हूं, तो कमीशन के पास जाता हूं, तो वहां पे क्या करना, अपना पर्चा भरता हूं, तो पर्चा कोई भी भर सकता है। तो संविधान ने इतना बेहतरीन लिख दिया 66 और डी के तहत रखा कि सब लोग ना जाए। नहीं तो अगर किसी को बोला जाए कि कोई एमएलए खड़ा है, कोई एमपी है, एमपी का थोड़ा सा सपोर्ट ना मिले और डायरेक्ट जाए, कोई भी आम जनता ना, 140 करोड़ जनसंख्या, तो कोई भी जाके आपका वाइस प्रेसिडेंट खड़ा हो सकता है। इसके लिए पाबंदी के लिए, रुकावट के लिए संविधान में एक बेहतरीन नींव डाला, जिसमें बोला कि नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, तो कैंडिडेट कम खड़े हो, इसके लिए क्या किया जाए, उन्होंने 20 प्रस्तावक, मतलब प्रेसिडेंट के, अब वाइस प्रेसिडेंट में 20 प्रस्तावक का अर्थ है कि 20 एमपी हो, जाकर इलेक्शन कमीशन के सामने बोले कि हम इनका सहयोग दे रहे हैं, असहयोग दे रहे हैं, समर्पण दे रहे हैं। ये बोलेगा प्रस्तावक, 20 एमपी बोलेंगे हम इनके वाइस प्रेसिडेंट के लिए सहमति देते हैं। अब क्या करेगा, 20 अनुमोदक क्या बोलते हैं, जो सहमति दिया है उसे बोलता है कि इनके सहमति के साथ मैं भी हूं, मतलब टोटल मिला के 40 लोग होना चाहिए। ध्यान देखिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, अब देखो हमारे प्रेसिडेंट में 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए, 15,000 वहां राशि होना चाहिए। ये 15,000 राशि कहाँ होती है, अब जहां जमा होती है आरबीआई जमा राशि होती है। यदि आरबीआई क्या बोलती है, 1/6 मत नहीं पाए, मतलब 790 में से 16% नहीं पाए, कितना नहीं पाया, 16%, 16.5% वोट नहीं पाया। तात्पर्य यदि 16%, 790 में से 16% यदि मत नहीं पाया, तो उससे क्या होगी, 15,000 जमा राशि जब्त हो जाएगी। कहाँ चली जाएगी, आपको प्रेसिडेंट चले जाएगी। तो बहुत लोग ऐसे चली जाती है, बहुत छोटी रकम में, बड़ी नहीं है। अब देखो आर्टिकल 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देखिए, तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल होता है। क्या उससे पहले कार्य को त्याग सकता है, हाँ त्याग सकता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। ये चीजें, क्या इस पे महाभियोग लगती है, इसे हटाया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट पे महाभियोग लगती है, इम्पीचमेंट लगती है, तो उस क्या वाइस प्रेसिडेंट पे लगती है, क्योंकि उसकी चुनाव प्रक्रिया कहीं कहीं सेम देखने को मिलती है, तो उस पर महाभियोग भी देखने को मिलेगी। क्योंकि प्रेसिडेंट का महाभियोग देखने को मिलती है आपको कहाँ, 61 में देखने को मिलता है, क्या ध्यान दीजिए, महाभियोग। अब राज्यसभा को देखने को मिलती है, राज्यसभा हटा सकती है। इसे कैसे हटाती है, आप देखिए ध्यान से, प्रेसिडेंट कैसे। अब इम्पीचमेंट क्या हो, इम्पीचमेंट इसमें नहीं लाया जा सकता, उपराष्ट्रपति कर सकता है। इसे क्या कब लाया जाता है, राज्यसभा में कब हटाया जा सकता, जब आप क्या करें, संविधान के विरोध कार्य करें। क्या करेगा, 14 दिन पहले जो प्रस्ताव लाना चाहता है, प्रस्ताव लाएगा, कहाँ लाएगा, हमारा चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया राज्यसभा में बैठे हुए व्यक्ति के पास आप जाएगा, उनके पास देगा कि भैया हमें पत्र लाना चाहते हैं इतने लोग। आप ध्यान दीजिए, लगभग 50 से लेकर 100 लोग, आपको 240 लोग में से इतने लोग, 50 से ऊपर लोग सिग्नेचर होना चाहिए कि हम क्या लाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं किसी वाइस प्रेसिडेंट पे। ये चीजें महाभियोग जैसे प्रक्रिया लाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ये चीजें। तो वो क्या करेगा कि ठीक है आप लाना चाहते हैं तो प्रक्रिया होगी,
तो साधारण बहुमत से, मतलब जितना उपस्थित है 240 में से, ये यदि अनुपस्थित भी है, मतलब 200 लोग हैं, तो 200 में से लगभग आपको जितने उपस्थित हैं 50+1, मतलब 51% कितना चाहिए, वोट चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा राज्यसभा में पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राज्यसभा में पास हो जाएगी। ये राज्यसभा के पास हमारा कहाँ जाएगा, राज्यसभा में पास हो गया। ये क्या हो गया हमारा इम्पीचमेंट, तो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा पास कर दिया तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट की 3 पद को त्यागना पड़ जाएगा। ये चीजें ध्यान दीजिए। ये कंडीशन कब आता है, जब संविधान के विरोध करे, कोई गैर कानूनी चीज करे और किसी पर गैर कानूनी चीज लगे वाइस प्रेसिडेंट पे। अब देखिए हमारा आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियां प्रक्रिया। यदि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, उसकी अगर प्रेसिडेंट अगर क्या करता है, रिक्तियां हो जाती है, आकस्मिक स्थिति हो जाती है, कहीं चला जाता है, कहीं भ्रमण करने चला जाता है, दौरे पर चला जाता है, विवाह में चला जाता है, और आपसी संकट आता है, व्यक्तिगत संकट आता है, तो इस स्थिति में क्या हो सकता है, उसका कार्यभार कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति उपसभापति संभालेगा। क्या देगा, ये ध्यान दी। उप जिसे बोलते हैं वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन आगे जाकर हम पढ़ेंगे वाइस चेयरमैन कौन होता है। अब इसका चुनाव नहीं होता, लेकिन इसकी राष्ट्रपति की नियुक्ति द्वारा किया जाता है। लोकसभा से ही कोई भी एक सदस्य को चुन लिया, वरिष्ठ के अनुसार जो ज्यादा अनुभवित हो उसी को हमारा क्या बना जाता है, उप सभापति बना दिया जाता है। यदि हमारे उप सभापति नहीं रहा तो सभा को संभालने के लिए, ये ध्यान दीजिए, ये हाउस हो गया, ये करके ऐसे करके चेयर होती है, ऊपर दिख रहा होगा 245 लोग। यहाँ पे जो मालिक है बैठने वाला वो सभापति होता है, यही इसी को चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। आप देखेंगे, आप ये जब ना रहे भ्रमण करने तो आपको प्रेसिडेंट तो आएगा नहीं, प्रेसिडेंट क्या ऊपर है, छोटे पद पे आएगा नहीं, तो इसी में से किसी को एक को उठा के यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये चीज हमारा, यदि वाइस प्रेसिडेंट ना होता तो राष्ट्रपति किसी को वो कार्यवाहक टेम्परेरी, ठीक है ना, वाइस आपको चेयरमैन बनाकर चला जाएगा। क्या बनेगा, वाइस चेयरमैन बना, और किसी को बोल देगा कि आप कार्यभार संभालिए। कार्यभार क्योंकि संभालने के लिए प्रेसिडेंट क्या होता है, सभापति क्या करता है, कार्य को संचालन करना, मतलब इस हाउस को, जो हमारा राज्यसभा हाउस है, कब चलेगा कब नहीं चलेगा, बिल कौन पास होगा, किससे बोलना कब है, कब नहीं बोलना है, कब इसका स्थगन करना है, कब आपको जो हमारा सत्र चल रहा है उसे रोक लगाना है, ये ध्यान दीजिए। किस बिल पे बातें करना है, मत होना। अब देखिए अनुच्छेद, अब आर्टिकल देखिए 69 क्या बोलता है, 69 क्या बोलता है, उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, हमारे प्रेसिडेंट दिलाएंगे। प्रेसिडेंट नहीं रहा तो कौन दिलाएगा, हमारा आपको टेम्परेरी प्रेसिडेंट दिलाएंगे। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनता है, आपको ध्यान दीजिए, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनता है, ये देखिए हमारा क्या, आपको वाइस प्रेसिडेंट बनता है। यदि वाइस प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन में क्या हो रहा है, शपथ हो रही है, तो हमारा प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता बनाए रखने का शपथ लेता हूं, इस तरह का शपथ होती है उनकी। आगे देखिए हमारा, अब क्या कहते हैं, आर्टिकल 70 बोलता है आकस्मिक दशा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना हो, तब किसी दशा में अगर कोई हो गया, जैसे प्रेसिडेंट, अब देश में बहुत बड़ी संकट हो गई, मान लीजिए कभी कभी अगर प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट अगर है तो देश का नेतृत्व करेगा, प्रेसिडेंट ना रहे तो अब प्रेसिडेंट का पोस्ट पर कौन करेगा कार्यभार, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनेगा, हमारा बनता है कौन, आपको वाइस प्रेसिडेंट। अब बोल रहा है वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो क्या मैटर होगा, ये चीजें, तो इसी को लिख दिया आर्टिकल 70 में लिख दिया गया। आर्टिकल 70 बोला कि यदि ना हो तो प्रेसिडेंट और ठीक ना, हमारा वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो कौन कार्य करेगा, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। हमारा ध्यान दीजिए, यदि ये भी ना हो तो हमारा 33 सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे, देश को संचालन करेंगे। ये चीज अद्भुत संविधान वेताओं ने ये चीज लिखी हुई है, ध्यान देखिए। और हमारा आर्टिकल 71 में क्या लिखा गया, ध्यान देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव का विवाद कहाँ किया जाएगा, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव का विवाद हमारा सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय लेगी। क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने लेगी। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का निर्वाचन याद रखिए, कभी भूलिएगा ना, इसका किसके माध्यम से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। किसके माध्यम से, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होती है। ध्यान दीजिए, हमारा प्रेसिडेंट आपका 63 क्या बोलता है, हमारा प्रेसिडेंट होगा एक भारत का, उप वाइस प्रेसिडेंट होगा 64 क्या बोलता है, हमारा जो उप प्रेसिडेंट होगा वही क्या होगा, भारत का पदेन सभापति होगा। हमारा 65 क्या बोलता है, राष्ट्रपति का कार्यभार के बारे में बोलता है। और हमारा क्या होता है 66 बोलता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के और पद के बारे में बोलता है, उसकी योग्यता के बारे में। 67 बोलता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बोलता है। हमारा 68 बोलता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों के बारे में बोलता है। और हमारा 69 बोलता है उपराष्ट्रपति की शपथ की बात बोलता है। और आर्टिकल 70 बोलता है आकस्मिक दशा में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ना हो। यदि 70 बोलता है उपराष्ट्रपति
और प्रेसिडेंट ना हो, तब क्या कंडीशन जाएगी। आर्टिकल हमारा 71 बोलता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन करेगा। आज 70 हमारा 2 देखेंगे तो हमारा वेटो शक्ति दी है, हमारा क्षमादान शक्ति, सॉरी, राष्ट्रपति आपका प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्ति दी है, क्षमादान शक्ति दी है, तो इसे हमने पहले ही पढ़ा दिया था ये चीजें। तो आर्टिकल आज हमारा टोटल मिलाकर 62 से 63 से लेकर 72 तक टोटली हो गया। आज हम देखेंगे एक रामबाण टेक्निक, और देखेंगे ट्रिक देखेंगे। आप इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि आपको यूं याद हो जाएगा प्रेसिडेंट का, यदि नाम नहीं याद आता प्रेसिडेंट का तो यूं याद हो जाएगी, कोई भी पेपर में आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का नाम भूलोगे नहीं, ये चीज ध्यान दीजिए। अब एक ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है, जिसमें लिखा है ट्रिक है, रामबाण ट्रिक है। ट्रिक का अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट का नाम एवं कार्यकाल। देखिए एक आपको देखिए 2 लाइन में याद करना है, एक शायरी की तरह याद कीजिए, एक कहावत की है, कहावत की तरह याद कर लीजिए। लेकिन सजा गिरी है गोवा के मोहन शंकर नारायण पर। क्या कीजिए, एक सजा है, किसी पर सजा गिर गई है, भैया तुम पाव भाजी खाए हो तो कल हमें पाव भाजी खिलाओ, इस तरह की सजा है, थोड़ी बहुत सजा, जैसे दोस्तों में सजा होती है, ये चीजें ध्यान। सजा गिरी है गोवा के मोहन शंकर नारायण पर। मोहन से मोहम्मद, मोहम्मद से आपको इस्लाम धर्म से समझिए, मोहम्मद साहब के, राम से हो गया राम जी, ठीक, शंकर से हो गया शंकर जी, और नारायण से हो गया नारायण जी, ठीक, ये चीज ध्यान दीजिए। तो याद रखिए कि हमारा क्या हो गया, साझागिरी है गोवा के हमारा मोहम्मद राम शंकर नारायण पे, किस पे, मोहम्मद राम शंकर नारायण पे। लेकिन फंस गए बेचारे, लेकिन फंस गए भाई मोहम्मद नड्डा दीप राधा। क्या है, दीप राधा। कौन फंस गया, लेकिन फंस गए भाई मोहम्मद साहब, कौन गए, भाई मोहम्मद, अपने भाई फंस गए, लेकिन फंस गए भाई मोहम्मद और नड्डा, भाई मोहम्मद नड्डा और दीप और राधा जी। कौन को, राधा जी, ये चीज ध्यान दीजिए। तो अब सजा से देखिए, सजा से हो गया हमारा, सजा से हो गया SA से हो गया हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से लेकर 1962 तक कार्यभार को संभाले, ये चीज ध्यान दीजिए। सजा से हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए जाकिर हुसैन के बाद देखिए 1962 से 67 तक रहे, इसके बाद प्रेसिडेंट के बाद आप पद को किया 77 से लेकर आप देखेंगे तो कार्यभार है उन्होंने 72 तक क्या प्रेसिडेंट की पद धारण किया, ये चीज। अब हमारा क्या है, गिरी से हो गया, हमारे दो गया सजा से हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमारा 7 से हो गया हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। गिरी से हो गया बीबी गिरी, 1967 से लेकर 69 तक हुए। जो इलेक्शन होगा हमारा जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इलेक्शन होती है, ये चीज ध्यान दीजिए, इलेक्शन होती है। इलेक्शन में क्या होता है हमारा, ध्यान दीजिए, इलेक्शन में क्या होती है हमारे बीबी गिरी जी, क्या होता है, इलेक्शन 2 साल कार्यभार रहते हैं। इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीत जाते हैं, इसके बाद वो क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं 69 में। और उसके बाद देखिए गोवा हो गया हमारा, चौथा हो गया, पहले हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन तीसरे, चौथे हो गया हमारा देखिए गोपाल स्वरूप पाठक का चौथे हो गए, गोवा से हो गए गोपाल स्वरूप पाठक हो गए, और मोहम्मद से हो गया हमारा, अब ध्यान देखिए, अब यहाँ से भा से हो गया पचमा हो गया, ठीक है ना, भाजपा गंपा और जयंती, 1974 से लेकर 79 तक रहे, ये चीज इनकी मृत्यु हो जाती है, क्या कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे जिसकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, कौन सी, ये हमारा आपको भाजपा गप्पा और जयंती की। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं मोहम्मद राम शंकर नारायण। मोहम्मद से हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अध्यक्ष, अब बनते वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, इनका कार्यकाल देखिए, वाइस प्रेसिडेंट बनते चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1979 से लेके 84 तक बनते हैं। अब ध्यान दीजिए 5 ईयर्स कार्यकाल रहता है उनका, संपूर्ण करते हैं। उसके बाद हमारा कौन बनते हैं, अब 7वां बनते हैं, आपको 7 बनते हैं राम स्वामी वेंकटरमन बनते हैं 1984 से लेके 87 तक 89 तक बनती है, ये ध्यान दीजिए 89 तक बनती है, 87 तक बनती है, 1984 से लेके 87 तक बनते हैं। 3 ईयर रहते हैं, उसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 3 लोग प्रेसिडेंट बने हमारा, इस साइड के देखिए 6 लोग प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट कन्वर्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट बन चुके हैं। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली जाकिर हुसैन, अभी गिरी, हमारा आपको मिले हैं कि आपके देखने मिले रामशंकर वेंकटरमन और शंकर अकिया नारायण, ये चीजें देखिए। उसके बाद हम आते हैं 8वें आते हैं, देखने मिलती है शंकर दयाल शर्मा आते हैं 1987 से लेकर 92 तक क्या बनते हैं हमारा
वाइस प्रेसिडेंट कार्य संभालते हैं। ये चीज़ उसके बाद 92 से लेकर आपका 97 तक क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट के कार्य को संभालते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारे 9th बनते हैं रामन नारायण के रामन नारायण बनते हैं, 92 से लेकर 97 तक रहते हैं। ये कौन कार्यकाल करते हैं, कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, उसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं। ये चीज़ें लेकिन से हो गया, कीस हो गया, कृष्णकांत हो गया, 1997 से लेकर 2002 तक रहे, हमारे 2002 तक रहे, क्या रहे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाले। ये चीज़ आप फंस गए। भैरन सिंह, देखो भैरन सिंह, ठीक है ना, भैरन सिंह रहे हमारा, ठीक है, शेखावत, भैरन सिंह शेखावत रहे भाई से लेकर, भैरन सिंह शेखावत 2002 से लेकर 2007 तक रहे, 5 ईयर्स कार्यभार संभाले। ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब ध्यान देखिए, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक रहे। ये सबसे ज्यादा कार्यभार है। 2 लोग वाइस प्रेसिडेंट 10-10 साल तक अपना कार्यभार संभाले। एक हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक रहे, और ये 2007 से लेकर मोहम्मद हामिद अंसारी 2017 तक रहे। ये चीज़ देखिए। नड्डा से हो गया हमारा एम वेंकट रमन, ठीक ना, वेंकट रमन, आप देखने मिले नड्डा, एम वेंकट रमन नड्डा देखने मिले 2017 से लेकर 2022 तक। उसके आप जगदीश धनखड़ आते हैं आपको 2022 से लेकर 2025 तक। अभी वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है राधा, ठीक ना, राधा कृष्ण सीपी, ठीक ना, राधा कृष्ण है, 2025 में बने हैं सितंबर में। ये ध्यान दें, सितंबर के माह में बने, अभी 4 महीने पहले बात है। तो ये चीजें राज के आपको साझागिरी है आपको गोवा के मोहम्मद राम शंकर नारायण पर, लेकिन फंस गए भाई मोहम्मद नड्डा डीप आपको राधा कृष्ण ने। ये चीजें तो कितना प्रेसिडेंट हो गया हमें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा, जाकिर हुसैन बीबी गिरी, आपको जेपी पाठक हो गया, गोपाल पाठक हो गया हमारा जैसे बोलते, बीडी अब जनती हो गया हमारे देखने मिलती है, मोहम्मद हाजिदुल्ला हो गए, राम शंकर नारायण हो गए, शंकर दयाल शर्मा हो गए, के नारायण हो गए, आपको देखने मिलेगी, कृष्णकांत हो गए, हमारा भाई सिंह शेखावत हो गया, मोहम्मद हिम्मत और अंसारी हो गए, और हमारे MK नायडू हो गए, आपको डी हो गए, जगदीश धनखड़ हो गए, हमारा सीपी राधाकृष्ण हो गए। ये चीज नाम आपको स्क्रीन पे दिखती होगी, ये याद हो जाना चाहिए। ये क्या, एक सिर्फ